बाजू मैंने ऐसे उठाया जैसे मैं भी फाइट करने लगी हूँ। अच्छा जी, बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये उम्मीदवार खड़े हैं बिरयानी खाने के लिए। हाँ जी, लोडिंग है, वहाँ पे लोडिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये है जी ड्रेसिंग टेबल पे मैस हुआ हुआ सारा, यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं। ये ओवरलोडेड बास्केट है, साथ मेडिसन्स, बस इनको अरेंज करने लगी हूँ। तो जी थिंग्स आर अरेंज एंड वेल सेट। एक्चुअली मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अरेंज करके नहीं रख सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों की और मेरी जो हमें डेली बेसिस पे क्विकली यूज़ के लिए चाहिए होती है। जैसे ये हेयर ऑयल्स हो गए, ये रिमोट्स हो गए, ये हम तीनों के, उमर साहब के बच्चों का और मेरा कॉम हो गया, ये लोशन हो गया। ये वाली जो बास्केट है इसमें सारे उमर साहब की भी और मेरी भी चीज़ें हैं। जैसे मेरी यहाँ पे फाउंडेशंस आ गई हैं और बॉडी मिस्ट आ गया है, ये हेयर से रिलेटेड आ गई हैं, और ये आफ्टर मेकअप यूज़ के लिए आ गया है। ये उमर साहब के सारे बॉडी स्प्रेज हैं, ये बच्चों के लिए ऑल द टाइम एवरी मिनट ये मुझे चाहिए होता है। मॉस्किटो बाइट्स के लिए और इंसेक्ट बाइट के लिए लोशन होता है, या आपके कोई भी जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना इंसेक्ट्स के, या ये जो समर में आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स भी होते हैं और मॉस्किटोज़ भी होते हैं, पता नहीं बच्चे खेलते हैं क्या कुछ बच्चों को काट जाता है समर में। तो बस ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना उसको ख़त्म करने के लिए और ईचिंग को रिलैक्स करने के लिए ये मैं लोशन यूज़ करती हूँ। ये मेरी समर में ऑलमोस्ट 3 बॉटल्स यूज़ हो जाती हैं। तो ये मच नीडेड है और ये एवरी मिनट चाहिए होता है मुझे दोनों बच्चों के लिए। तो ये भी इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है रखना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं पैक करके नहीं रख सकती। तो ये ऑलमोस्ट अरेंज हो गया। एटलीस्ट मुझे ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो जी कामों वगैरह से फ्री होके जब भी मैं बाहर जाने लगती हूँ, बाजू मैंने ऐसे उठाया जैसे मैं भी फाइट करने लगी हूँ। तो कामों वगैरह से फ्री होके जब भी मैं कहीं बाहर जाना होता है शॉपिंग के लिए या कहीं पे भी बाहर जब भी जाना हो, जैसे अभी मुझे किचन में जाना है तो किचन में जाने के लिए भी मैं अपनी स्किन को प्रेप कैसे करती हूँ, जो कि अब मैंने कोई 1 मंथ हुआ है स्टार्ट की अपनी स्किन की केयर। और मैं उसमें क्या करती हूँ, तो ये मैं पहले सन ब्लॉक है ये लगाती हूँ, ये एक सीरम है ये लगाती हूँ, और साथ कोई भी टेंट लगा देती हूँ अगर कहीं बाहर जाना हो। घर में तो टेंट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, पहले मैं ये विटामिन सी सीरम लगाऊंगी, ये अविलाइन का है। ये जो विटामिन सी है आपकी स्किन को इंटरनली हेल्दी रखता है, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है विटामिन सी सीरम। उसके अलावा ये आपकी स्किन को इंटरनली हेल्दी रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। तो जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो आप अपनी रूटीन बना लें। मैंने भी अभी कोई 1 मंथ ही हुआ है कि अपनी इसको लाइफ में एंटर किया विटामिन सी को। मुझे पहले इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अब यूट्यूबर्स को देख के और इंस्टाग्राम वगैरह पे जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनकी वीडियोस देख के तो मैंने सोचा कि मैं भी अब अपनी स्किन की केयर किया करूँगी। तो मैंने विटामिन सी सीरम अप्लाई कर लिया है। और क्योंकि मैं जो इतना रेडी होने लगी हूँ, मैं रेडी होकर कहीं बाहर नहीं जा रही, मैं कुकिंग करने के लिए किचन में नीचे जाने लगी हूँ। उसके लिए अब मैं ये लगाऊंगी हीट के सामने, और आप सन के सामने जो है ना विटामिन सी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने विटामिन सी लगाना है तो आपको डे टाइम में अगर आपने विटामिन सी अपनी स्किन पे अप्लाई करना है तो जो सन ब्लॉक है ना वो मस्ट है। सन ब्लॉक आप अप्लाई करेंगे तो ये लॉक कर देगा। तो ये मैंने लगा लिया है सन ब्लॉक। मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं विटामिन सी अप्लाई करती हूँ, विटामिन सी के बाद मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा आप लोग के साथ आज शेयर करती हूँ कि मैं कौन सा विटामिन सी अप्लाई करती हूँ। अच्छा, व्हेन यू आर इन योर 20s आपकी स्किन को विटामिन सी और हियालुरोनिक की कितनी ज़रूरत होती है। मैं पहले इतना रिजिडली जो है वो सन ब्लॉक यूज़ नहीं करती थी, ऑन एंड ऑफ यूज़ करती थी, लेकिन नाउ आई केम टू नो कि कितना ज़रूरी है। तो तब से ऑलमोस्ट इट्स बिन 2 मंथ्स नाउ कि मैं सन ब्लॉक और विटामिन सी ज़रूर यूज़ करती हूँ। वैसे तो एंटी एजिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रेटिनॉइड्स वगैरह, लेकिन क्योंकि मेरी स्किन पे कोई रिंकल वगैरह नहीं है तो मुझे रेटिनॉइड यूज करने की जरूरत नहीं है। एज आई हैव अ ऑयली स्किन तो मेरी स्किन पे कोई ना कोई एक्नी का और इस तरह का कोई इशू रहते ही हैं। तो मैं मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती। हाँ, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर कभी ले लिया, ऑन एंड ऑफ यूज कर लिया, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि आपकी स्किन क्या फूड है और आपकी स्किन के लिए कितना नेसेसरी है, तो मैं जब भी कुकिंग करने लगती हूँ ना तो कुकिंग से पहले मैं सन ब्लॉक जरूर अप्लाई करती हूँ। अच्छा, अभी तो मैंने विटामिन सी भी अप्लाई किया है क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी स्किन को मॉइस्चराइजर की भी जरूरत है। अदरवाइज आप विटामिन सी नाइट पे अप्लाई करें। जब आपने डे में अप्लाई करना है विटामिन सी, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को जरूरत है तो उसके बाद आप सन ब्लॉक जरूर यूज करें। फिर तो अगर आप सन ब्लॉक यूज कर लेते हैं ना तो विटामिन सी आपकी स्किन को डबल बेनिफिट देती है। तो अगर आप विटामिन सी लगा के सन एक्सपोजर कर लेते हैं या फिर आप हीट के पास चले जाते हैं तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो इसलिए उसको सेव करने के लिए आपको सन ब्लॉक जरूर यूज करना होगा। तो अभी चलते हैं किचन में और कुकिंग करते हैं। अच्छा,
आज मैं बनाने लगी थी बिरयानी, तो मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो बड़ी कॉमन सी ये डिश है और सबको ही बिरयानी बनाने आती है ऑलमोस्ट, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई बनाने का जो अंदाज़ होता है ना वो डिफरेंट होता है। कोई मसाला यूज़ करता है, कोई किस तरह से बनाता है, हर किसी का अपना तरीका होता है बिरयानी बनाने का। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं आज आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। हमें सबसे पहले हमें देगची चाहिए, सबको ही सबसे पहले देगची चाहिए होती है बिरयानी बनाने के लिए। इसमें आप अंदाजे से ऐसे, मैं इतनी दफ़ा बिरयानी बना चुकी हूँ, इतनी बिरयानी हमारे घर में यूज़ होती है कि मुझे अब मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मैं ऐसे अंदाजे से भी यूज़ कर लेती हूँ। हम डाल देंगे इसमें ऑयल, ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल हमने डाली है पैन में और अब हम इसमें डाल रहे हैं अनियंस। लेकिन इतना फैंसी मुझसे नहीं हो जाता कि मैं चम्मच पकड़ के तो अनियन डालूं। ऐसे ही देख लें आप, जैसे नॉर्मली सब लोग घर में यूज़ करते हैं, हाथ अपना यूज़ करके बिरयानी बनाते हैं, उसी तरह मैं बना रही हूँ। तो जी ये अदरक और लहसुन रेडी हो गया है और मैं बड़ी क्विक रेसिपी के साथ बिरयानी बनाती हूँ कि और जो मेरी तरह की मदर्स हैं जो बिजी होती हैं, जिन पे ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो मेरी रेसिपी को ज़रूर देखें क्योंकि आप लोगों के लिए रेसिपी बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि टेस्टी उतनी बनती है जितनी एक बहुत ही क्या कहेंगे, जितनी एक बहुत ही फैंसी तरीके से बिरयानी बनाई जाती है तो जो टेस्ट निकलता है उतना ही मेरी बिरयानी का भी टेस्ट निकलता है। लेकिन मैं बहुत ही क्विक और ईजी पीजी वे में बनाती हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, ये अनियन डाला है मैंने ऑयल में और ये मैं इसी तरह से गार्लिक और जिंजर ऐसे ही डालने लगी हूँ साबित। इसको मैंने कुछ ग्राइंड वगैरह नहीं किया। अब मुझे इसमें जितने भी खड़े मसाले डालने हैं ना वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी ताकि जब मैं इसको ब्लेंड करूँगा साथ ही ब्लेंड हो जाएँ। कि थोड़ी सी हम फ्लेम हाई करेंगे, बहुत हाई पे भी नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है इसको। पहले बहुत ही लो हुआ था इसलिए मैं थोड़ा हाई कर दिया। अच्छा, अब इसमें हम लोग डाल लेंगे, मैं इसमें थोड़ी सी ये कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये लौंग ऐड करूँगी। ठीक है, अंदाजे से सब कुछ डालना है। ऐसी कुकिंग होती है, जो लोग बहुत मैयर कर करके डालते हैं ना वो खुद भी थकते हैं और दूसरों को भी थकाते हैं। तो कुकिंग में तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सब कुछ चलता है। तो ये सूखा धनिया है जी, ये मैंने डाल दिया इतना, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। अच्छा, ये है जी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। इसमें क्यूमन सीड्स है, ब्लैक पेपर है, सिनेमन स्टिक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और बादियाने के फूल जो होते हैं फ्रेगरेंस के लिए, और थोड़ी सी 1-2 लौंग और आ गई है, और ब्लैक पेपर होल है इसमें, ये हम यूज़ करेंगे। इसको ऐसे ही हम लोग साबुत डाल लेंगे। तो थोड़ा मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये ग्रीन एंड रेड चिली है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे ऐसे। इसको भी हम थोड़ा सा ना ब्राउन होने देंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा जब सारा कुछ, तो फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। और ये सब कुछ बहुत ही क्विक हो जाएगा, 5 मिनट्स भी नहीं लगे, 5 मिनट्स लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉफ्ट एंड ब्राउन होने में, और फिर उसके बाद हम लोग इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा जी, फ्रोज़न टमाटोज़ हमारे पास पड़े हुए थे, ये डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिए हैं अभी। तो जी ये टमाटोज़ जो हैं ये पील हो चुके हैं, ये मैंने पील कर लिए हैं। अब इसको इसी तरह से आप देख लें कितने बिग मैंने इसके स्लाइस किए हैं, क्योंकि ये बाद में ब्लेंड हो जाना है, तो अभी फिर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा स्मार्टली काम करना चाहिए, बिल्कुल मेजर कर के और चीज़ों को बिल्कुल ही जो है, अगर हम लोग बड़ी क्रिएटिविटी के साथ इसकी कटिंग करेंगे सारा कुछ, तो फिर हम होल डे रहेंगे किचन में। ये तो इसी तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स देंगे टमाटोज़ को इस मसाले के साथ, उसके बाद हम इनको सबको अच्छा ब्लेंड करेंगे। ये देखिए जी कितना अच्छा माशाल्लाह से ये इसमें ब्लेंड हो गया है। और मैं गार्लिक को चम्मच लगा रही हूँ तो वो इजीली मैश हो रहा है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो अब ऑलमोस्ट सब मसाले बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटोज़ भी सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इसको ब्लेंड करके तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप जो है वो दिखाती हूँ, मैं इसको ब्लेंड करके आती हूँ। ये मसाला ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसमें अपना चिकन जो है वो ऐड कर लेंगे। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल ये चिकन पड़ा हुआ है, इस चिकन के अकॉर्डिंग 2 गिलास चावल बनेंगे। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं,
बिरयानी मसाला थोड़ा सा आप ज़्यादा ऐड कर लें, इसमें योगर्ट ऐड कर दें तो बिरयानी ज़्यादा भी बनाई जा सकती है। अच्छा, इसमें से हम ये और ये दोनों जो हैं स्किप कर देंगे, ये दोनों हमें नहीं चाहिए बिरयानी में। और ये चिकन हमें चाहिए। ये चिकन जो है ये ऑलमोस्ट 2 kg होगा। 2 kg ये चिकन से हम 2.5 ग्लास ऑफ राइस बनाएंगे। मैं इसमें चिकन ऐड करने लगी हूँ। मैंने इसमें चिकन ऐड कर लिया है। अच्छा, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ब्लर हो गया कैमरा। इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ये जो जिस ब्लेंडर में मैंने ब्लेंड किया ना, इसमें थोड़ा सा मसाला था, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको भी रख लिया। जब चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगा इसमें, तो जब हम इसको कवर करने लगेंगे ना, तब हम उसमें ये वाला पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो वेस्ट ना हो, मसाला वेस्ट ना हो और सही से मसालेदार बिरयानी बन सके। साथ ही हम इसमें अभी बिरयानी मसाला और बाकी जितने भी पाउडर है मसाला की वो ऐड कर लेंगे। कई लोग तो इसमें सिर्फ बिरयानी मसाला ऐड करते हैं, दैट्स इट। मैं इसमें सूखा धनिया भी ऐड करूँगी, गरम मसाला भी ऐड करूँगी। जो पाउडर फॉर्म में जो भी मसाले पड़े हुए हैं अभी हम वो इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, चिकन जो है हमारा सही से थोड़ा फ्राई हो गया है, 5 मिनट्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पाउडर मसाले। उसमें अच्छा पकड़ना भी मैंने है और डालनी भी चीज़ें मैंने हैं, तो ज़रा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। 1 मिनट। अच्छा, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, थोड़ा और डालेंगे हम। ये हो गया इसमें गरम मसाला ऐड। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये थोड़ी चिली फ्लेक्स, डालने लगी हूँ अनारदाने का पाउडर। ये यूजुअली मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज़ जो होती है वो ऐड आपको करनी पड़ जाती है किसी वजह से। अब योगर्ट अभी फ़िलहाल फ्रिज में नहीं रखा हुआ, तो अदरवाइज़ मैं बिरयानी मसाले को ना योगर्ट में मैरिनेट करके और फिर मैं हाफ़ इसी तरह से मसाला ऐड करती हूँ, बिरयानी मसाला जो होता है, और हाफ़ योगर्ट वाला ऐड करती हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास योगर्ट नहीं है, तो कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना है। फिर हमारे पास अनारदाने का पाउडर पड़ा हुआ है, इससे थोड़ी सी ना खट्टा खट्टा थोड़ा सा इस तरह का टेस्ट आ जाएगा बिरयानी में। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने अनारदाना पाउडर इसमें ऐड करके देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ये अभी सारे पाउडर मसाले ऐड हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर लेंगे। वही बिरयानी मसाला आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी मैं ये यूज़ करने लगी हूँ इसमें। इस बिरयानी मसाले के बॉक्स में 2 पैकेट्स होते हैं, अब मैं से 1 पैकेट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने घर वाले मसाले भी ऐड किए हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। इस वजह से मैं अभी सिर्फ 1 पैकेट ही इसमें ऐड करूँगी। और हम लोगों ने बनाने भी ऑलमोस्ट 1 kg राइस हैं, तो राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं बनाने, तो 1 पैकेट जो है वो इनफ रहेगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। हो गया है। और जब ये इस तरह से चिकन में सारे मसाले मिक्स हो जाएँ, बिरयानी मसाला भी इसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया, वो भी मिक्स हो चुका है। और अब जब ये नीचे लगना शुरू हो जाए, तो जग में जो मसाला और पानी रखा हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। चले जी, हमने इसमें पानी भी ऐड कर लिया। और इसका मसाला, मैं सॉल्ट डालना इसमें भूल गई थी, मैंने अभी इसमें 1 चम्मच सॉल्ट भी ऐड कर लिया। सॉल्ट थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि बिरयानी मसाले में इटसेल्फ भी बहुत सॉल्ट होता है। तो एनी हाउ, ये अब इसमें सारे मसाले एवरीथिंग जो है वो इसमें ऐड हो गया। अब हम इसको कवर करेंगे। इसकी लिड देने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट्स देंगे अच्छे तरीके से कुक होने में और चिकन को अपना पानी निकालने में करेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हमारा ये चिकन रेडी हो जाएगा। ये कवर कर लिया है। अब जब तक ये रेडी होता है तब तक हम लोग राइस रेडी कर लेते हैं। वॉइस ओवर। ये राइस हम लोगों ने निकाली है, ऑलमोस्ट 1 kg ऑफ राइस है। अच्छा जी, ये राइस जो है ये वॉश करके रखे हुए हैं। अभी राइस उसमें ऐड करेंगे। जब वाटर बॉईल हो जाएगा तो उसमें ये राइस ऐड कर देंगे। हमारा चिकन रेडी हो चुका है, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और राइस बॉईल करेंगे। पानी ऊपर चढ़ा दिए राइस बॉईल करने के लिए। अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ये इसमें सॉल्ट ऐड करें। आपने जितने राइस रखने हैं उसके अच्छा, बॉइल्ड वाटर में राइस ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर ऐड करने का ये फ़ायदा होता है, इट्स अ ट्रिक कि आपके जो राइस है ना वो टूटते नहीं हैं, वो खिले खिले रहते हैं और उसका कलर भी मेंटेन रहता है। तो हमने विनेगर ऐड कर लिया है और यहाँ पे इसको बॉयल आ रहा है, तो हम इसको साथ साथ चेक करते रहेंगे। इसको फुली बॉयल नहीं करना।
अच्छा, इसको बिल्कुल फुली बॉईल नहीं करना, वो जो दम वाले होते हैं उस तरह से बॉईल नहीं करना। दम से पहले वाले जो चावल होते हैं ना, जो उसकी कंडीशन होती है, आपने उसी तरह चावल रखने हैं, मतलब थोड़े से हार्डर साइड पे रखने हैं और फिर आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। क्योंकि बिरयानी को बाद में जब हम लोग मिक्स करते हैं, इसकी तहें लगाते हैं चिकन के साथ, और जब इसको हम लोग दम पे रखते हैं तो भी चावलों ने कुक होना होता है। राइस कलर है ज़रदा येलो, और ये मिल्क है, इसको इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसको ऐड करके तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सही से मिक्स हो गया। ये हमारे पास बॉयल्ड राइस आ गई, हमारे पास ज़रदा रंग आ गया, और ये हमारा चिकन है। और ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं। इनके अलावा अदरवाइज़ मेरे पास मिंट भी अवेलेबल होता है, लेकिन आज मिंट नहीं है, तो बस इन्हीं 3 चीज़ों से हम इसकी तह लगाएंगे। तो अभी तय लगा देते हैं इसकी। पहले हम एक देगची में सालन डालेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से डालना है। इसके बाद थोड़ा सा ये ऑयल जो है सालन में ये ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो चिकन राइस है ना वो नीचे ना लगे। सबसे पहले ऑयल ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे ऑयल की एक लेयर लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा स्मार्टली आपको काम करना होता है कि जैसे अगर आपका चिकन जो है वो ड्राई बने, तो आपको सेपरेटली ऑयल लेके, और वो जिस भी सांचे में आप, जिस भी देगची बर्तन में आप ये राइस वगैरह जो है ये इसकी तह लगा रहे हो, उस बर्तन को आपने फुली जो है ना ऑयल लगाना होता है उसकी 4 वॉल्स पे, ताकि जो है ना राइस में वो बर्न ना होता वक्त। और अगर आपका चिकन जो है वो इस तरह से बने जैसे भी मेरा बना है, थोड़ा वाटरी हो, या उसमें ऑयल जो है वो सही तरह से उसका बाहर निकले, तो फिर आपको सेपरेटली ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये ऑयल इनफ होता है। इसीलिए मैंने उसको ना चिकन में से ऑयल निकाल के तो वही मैंने यूज़ कर लिया, ताकि राइस जो है ना वो हमारे वेट ना बने, तो वो हमारा ड्राई बिरयानी बने। तो इस वजह से उसमें इनफ ऑयल था, तो वो मैंने ऑयल उसी में से लेके लगा लिया। अदरवाइज़ अगर आपका चिकन ड्राई हो तो आप ऑयल सेपरेट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी एक लेयर लग चुकी है, और उसके ऊपर अब हमने दोबारा से राइस फैलाए हैं, और फिर वो ज़रदा रंग उसमें डाला है, और फिर से उस पर चिकन की एक लेयर लगाई है। अब फिर इसी तरह से राइस, और फिर ज़रदा कलर, और एंड में फिर चिकन की एक लेयर लगा के, और जो भी आपके रिमेनिंग राइस होंगे वो भी आपने उसके साथ जो है ना मिक्स कर लेना है। फिर ये होता है कि कलर वाले राइस और प्लेन वाइट राइस जो है ना वो मिक्स होकर आते हैं, तो वो बहुत नाइस कलर लगता है। तो ये मैं अब इसको दम पे रखने लगी हूँ, और इसकी लेयर्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। साथ जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो साथ अपनी गर्मी ख़त्म करने के लिए आप लोग कोई जूस ले सकते हैं। जैसे भी मैं फालसे का जूस ले रही हूँ यहाँ पर, तो ये मैं अभी फालसे का जूस बना रही हूँ। ये फ्रोज़न फालसे थे, उसको मैंने बाहर निकाला है, और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ये मैं अभी उसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और ये थोड़ी सी शुगर, थोड़ी सी ज़्यादा शुगर, तो ताकि ये खट्टे खट्टे ना बने, क्योंकि वैसे कोई पसंद नहीं करता उस तरह से अगर मैं शुगर के बगैर बनाऊँ, तो इसलिए मुझे शुगर डालनी पड़ती है। अदरवाइज़ मैं जब सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ तो तब ये तो होता है कि शुगर जो है ना मैं बहुत लेस रखती हूँ। तो अभी ये ब्लेंड हो रहे हैं जी। जब ये ब्लेंड हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है ब्लेंड करने में, क्योंकि एक तो ये हार्डवेयर थे, फ्रोज़न थे। तो अभी मैंने चेक किए हैं, तो ये सही तरह से ब्लेंड नहीं हुए। इसको मैं दोबारा ब्लेंड करूँगी, और जब ये ब्लेंड हो जाएंगे तो फिर हम तो जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे तो हम इसको कोई भी स्ट्रेनर लेके तो फिर स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, नीचे मैंने एक बाउल रख लिया है ताकि उसमें इसका सारा जो एक्सट्रैक्ट है, जूस है, वो निकल जाए। और ये आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है जग में, ताकि जितने भी चंक्स वगैरह रह गए हैं और जो भी इसका रेस्ट सोल्यूशन रह गया वो भी इसमें ऐड हो जाए। और इस तरह से फिर आप देख रहे हैं, इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है। इट्स वेरी इजी और ये बहुत ही यमी बनता है। इसमें तो अगर आप इसमें शुगर ज़्यादा रखें ना तो बहुत ही मज़े का बनता है। और अगर आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप शुगर कम कर लें। इसमें आप स्टिविया भी यूज़ कर सकते हैं, लोग स्टिविया भी ऐड करते हैं। मैंने जब अपने लिए बनाना होता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्टिविया ऐड कर लूँ। जब सबके लिए बनाना हो तो शुगर ऐड करनी होती है, तभी तो फ़िलहाल मैंने शुगर ऐड की हुई है। इसको मैं अच्छे से स्ट्रेन करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये स्ट्रेन हो चुका है और अब मैं इसके और एक्सट्रैक्ट निकाल रही हूँ जितना भी इसके सीड में से निकल सकता है। और ये जूस रेडी है जी, और अब मैं जूस इंजॉय करूँगी। अच्छा जी, बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये उम्मीदवार खड़े हैं बिरयानी खाने के लिए। हाँ जी, लोडिंग है, वहाँ पे लोडिंग हो रही है और यहाँ पे रेडी हो रहा है। ये फाइनल लुक है। इतना टाइम नहीं है क्रिएटिविटी का कि इसमें कोई अनियन शनियन जो है ना भी हम फ्राई करके डालें।
अनियन तो- डालना भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट होता है ना, कोई मज़े कर ले। अच्छा, ये जो चावल है ये मेरी मदर इन लॉ ने रेडी किए हैं। साथ ही साथ बिरयानी के, जब भी मायका बिरयानी या पुलाव बनती है तो साथ साथ मीठे चावल भी लाजमी बनते हैं। तो ये बिरयानी की है जी फाइनल लुक, वेरी कलरफुल